हेमंत विश्व शर्मा ने तो ऐसा कहा नहीं कि वो फलाने धर्म को लेकर, उन्होंने सिर्फ कहा कि चाहे कोई भी हो, एक बिना पहली पत्नी को तलाक दे हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, उन्होंने सिर्फ ये कहा। अब वो चाहे वो हिंदू के लिए भी लागू है, वो ट्राइबल्स वहां हैं उनके लिए भी लागू है, या मुसलमानों के लिए भी लागू है। अगर विरोध के स्वर है तो सबकी ओर से आने चाहिए। दूसरी बात, मैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, आप समाज में जाके सर्वे करा लीजिए, वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो या सिख हो या ईसाई, क्या महिला हो या पुरुष, उससे पूछिए कि आपका पति या पत्नी अगर एक से ज्यादा पत्नियां रखता है या पति रखता है तो आपको अच्छा लगेगा क्या? मैं सीधे पूछता हूं, बहुत ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं सैयद जवाद साहब, आपको अच्छा लगेगा क्या अगर बिल्कुल आपकी पत्नी दो और पति रखे तो? या अपनी पत्नी से पूछिए कि उनको अच्छा लगेगा क्या जब आप दो अभी एक घर में है या 4 और लेके आ जाए? जवाब हो गया आपका? जिंदगी में करना हो। अभी मैंने कहा कि 5 लाइन बोलूंगा, मेरा सिर्फ लाइन हुआ, दो लाइन और। दुनिया में कोई भी ऐसा देश एक के लिए अलग कानून हो, दूसरे धर्म के लिए अलग कानून हो, भी एक ऐसा उदाहरण दे दे कि जहां में है ना कि मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू के लिए हिंदू धर्म कोड है, सिख के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग। देश अगर एक कानून से नहीं चलेगा तो वो एक देश कहा ही नहीं, वो उस कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। फिर एकता की जो भावना है ना कि हम सब बराबर हैं, यहां तो ये भाव है कि हम कुछ विशिष्ट हैं, हम कुछ अलग हैं, यही भाव तो खत्म करना है। देखिए, अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैंने पहले ही कह दिया कि ट्राइबल्स में है बहुविवाह, कई जगहों पे, इन्होंने गोवा का उदाहरण दिया है बहुविवाह। हो सकता है कि बहुत सारे हिंदू भी करते हो सकता है मुसलमान भी करते हो, लेकिन कानून है उससे पंकज जी, कानून है वो उनका। नहीं, इसे कुरीति नहीं, कानून हो सकता है लेकिन कुरीतियों को वो अच्छा नहीं माना जाएगा। आप दिल से बताइए, अच्छा लगेगा क्या किसी के घर में अगर आप ही घर में वो 4 पति लेके आ जाए आपकी वाइफ, तो अच्छा लगेगा क्या? मैं दिल से पूछ रहा हूं, बहस करने की बात है ही नहीं। नहीं, आप देखिए, सुनिए, नहीं, बहस करने वाली बात नहीं, सुनिए, अब आप इसको सुकून से सुनिएगा। हर किसी का अपना एक कल्चर है, हर एक समाज का अपना कल्चर है। अगर जिस समाज से मैं आता हूं वहां का अगर कल्चर है और मैं अगर इत्तेफाक नहीं भी रखता हूं, सुनिएगा बड़े बहुत से, अगर मैं इत्तेफाक नहीं भी रखता हूँ, कल्चर क्यों बोल रहे, कुरीति बोलिए। सुनिए ना, सामाजिक ठीक, आपकी 2 बातें हैं, सुनिए, आप सामाजिक कुरीति को कल्चर से नहीं जोड़ सकते। बहुत सी जगह पर सुनिएगा, जैसी बहुत सी जगह पर, सुनिए, अब मेरी बात सुकून से सोचिएगा, कल्चर की और सामाजिक कुरीतियों में डिफरेंस बताता हूं सर आपको। बहुत सी जगह साउथ के अंदर लुंगी लोग पहनते हैं, ऊपर से शर्ट पहनते हैं ना, अपने वेंकैया नायडू साहब भी पहनते थे। अब हमारे जब वो उत्तर भारत के अंदर आते हैं तो हम सोचते हैं ये कौन सा कल्चर है भाई, लुंगी के ऊपर शर्ट पहन करके चला रहा आदमी, ऑफिस के अंदर आप जा सकते हैं ऐसे? बताइए, वहां पे ड्रेस कोड लागू कर रखा होता है, या ड्रेस कोड नम्रता भी आती होंगी, या कोई भी ऑफिस के अंदर एक अपना एक कल्चर है, एक रिवाज है लोगों का। हमने जो संविधान बनाते वक्त गारंटी दी थी लोगों को, क्योंकि यहां पर डाइवर्सिटी बहुत है, तभी तो हम बात करते हैं ना, अनेकता में एकता। बहुत सी जगह पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर चले जाएंगे, वो पिग खाते हैं, वो जो है डॉग्स खाते हैं, या तमाम तरीके को उनके खान पान, रहना, चीजें, कल्चर अलग है। हमारी उत्तर भारत में बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो आप उसको समाज की कुरीति अपने चश्मे से देखेंगे ना। अब ऐसी बहुविवाह की बात आती है, बहुत सी जगह पे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कंडीशनल चीजें डाली गई हुई, तो वो उनके राइट टू कल्चर की बात है कि राइट टू रिलीजन की बात है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 को पढ़ना चाहिए लोगों को, वो नहीं पढ़ते यहां करके, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। और आप अगर बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्सों को अगर हाथ लगाना चाह रहे हैं, यूसीसी लेकर के आना चाह रहे हैं, तो फिर एक देश, एक विधान, एक संविधान। तो हमारे यहाँ सिविल लॉ अलग है, क्रिमिनल लॉज अलग है। क्रिमिनल लॉज में अगर मैं कत्ल करूंगा तो आप पे भी वही कानून होंगे, अगर आप कोई किसी को कत्ल करते हो उसके ऊपर कानून। लेकिन मैं क्या खाऊंगा, कैसे शादी करूंगा, किसके साथ रहूंगा, प्रॉपर्टी पे कैसा हमारे साथ चलेगा, चीज होगा, ये मेरे सिविल राइट्स के अंदर आते हैं। और वो सिखों के अंदर भी है, वो हिंदूज के अंदर भी है, वो मुसलमानों के अंदर भी है, वो क्रिश्चियन, बेसिक पर्सनल राइट, मेरे सिविल राइट है, आप उसको नहीं ले सकते। आप सिविल राइट को चाह रहे हैं कि हम एक ही चश्मे से चला दें, तो नहीं पॉसिबल होगा, उसमें विरोधाभास बहुत उत्पन्न होगा। यही कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। ओवर टू यू।
नम्रता, देखिए जहां तक खाने और पहनने का सवाल है, तो आज तक मुझे जो ऐसा लगता है, मैं पर्सनली फील करता हूं कि क्लाइमेट और अवेलेबिलिटी के अनुसार कहीं का खाना होता है, वहां की परंपरा होती है। इस पे किसी को सवाल उठाना है भी नहीं। भाषा पे सवाल नहीं है, पहनने पे सवाल नहीं है, खाने पे सवाल नहीं है। यहाँ बात है प्रसून जी है। अरे इस चीज में लिंचिंग हुई है कि भाई साहब आप अभी देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या करा कि खुले में अंडा, मांस और सब्जी नहीं दिखेगी, आप नहीं खा सकते, क्या करेंगे उसके लिए? आपने शक के बिहार पे उन लोगों को मालाएं पहनाई जिन्होंने मॉब लिंचिंग करी, जिसके ऊपर खाली ये आरोप लगा कि हो सकता है इसने बीफ खाया हो, गौ मांस या गौ वंश के ऊपर तमाम केसेस है। आप मुंह कैसे फेर सकते हैं पंकज जी? आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं ना कि खुले में मांस बेचना वो कानूनी पहल है। आप मांस खाओ, लेकिन उसके लिए नियम कानून जो सरकार ने बना रखा है ना। अब सड़कों पे किसी को अच्छा लगता है कि आप कहीं से घर से निकलें और सामने कोई नहीं पंकज जी, नहीं पंकज जी, नहीं। बीफ बैन को लेकर के भारत के अंदर ना, बीफ बैन को लेकर के भारत में पूरी मुहिम चली है और लिंचिंग हुई उस बिहाफ पे। हाँ, मैं सुनिए तो, बात तो सुनिए। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, जो लोगों ने लिंचिंग करी, जो जेल से छूट गए, उनको मालाएं पहनाई, उनका पुष्पार्पण करा, उनको सम्मानित करा। मैं फिर से बोलूं, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए, अगर मैं एक सवाल करता हूं, अगर भारत में हिंदुओं को ऐसा लगता है कि गाय खाना उनकी आस्था के खिलाफ है, तो ऐसी क्या मजबूरी है मुसलमानों की कि हम खाएंगे ही? या मुसलमानों को लगता है कि नहीं, सुअर नहीं खाना चाहिए, तो हिंदुओं के लिए ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम सुअर खाएंगे नहीं? ये चिढ़ाने वाला देखिए, वो ऐसा नहीं है कि वो खाना ही है, अगर नहीं खाएंगे तो कोई हर्ज नहीं हो जाएगा। लेकिन जो होता है ना कि जो कट्टरता, अगर मैं एज ए हिंदू बोल रहा हूं कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी मुसलमान के दरवाजे पर जाके सुअर काटूं, या किसी जो अच्छा मुसलमान है उसको नहीं अच्छा लगेगा खुले में किसी हिंदू के दरवाजे पर जाकर वो गाय काटे। तो जो अच्छा बुरा जो मैं बोल रहा हूं ना, ये जबरदस्ती की बात नहीं। अगर आस्था जुड़ी हुई है तो हमें नहीं करना चाहिए। अमेरिका में गधा काटना अलाउड नहीं है, इसका मतलब वहां कोई सेक्शन खड़ा होकर ये नहीं कहता कि अब तो मैं गधा काटूंगा ही। अच्छे हिंदू को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी मुसलमान के घर के सामने जाकर सुअर काटूं, और एक अच्छे मुसलमान को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी हिंदू के घर के आगे जाकर गाय काटूं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो अब ये जबरदस्ती नहीं कर सकते।